my name is Manya and you are watching Legal Tikana. Often we get confused about fundamental right, legal right, human right. So today's video is all about that. Let's begin. Before proceeding further, let us know what is right. Rights are the claim upon the state. Rights वो entitlements होते हैं जो कि state को oblige करते हैं to do a certain act या फिर refrain करते हैं from doing a certain act so that लोगों का एक holistic development हो पाए. If we talk about human rights are the rights that are inherent on everyone, inherent to every person, no matter irrespective of their caste, sex, place, ethnicity, language, religion or any status. Human rights are inherent right to all human beings. Example, freedom from torture, freedom from slavery, right to life and personal liberty, ये सारे हमारे ह्यूमन राइट्स हैं. अब ह्यूमन राइट्स को जब कॉन्स्टिट्यूशन में डाला तो दो कैटेगरी निकल के आई. पहली फंडामेंटल राइट की और दूसरी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की. फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो कि पार्ट 3 में दिए हुए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं एंड दे आर इनएलिएनेबल. कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है एंड कुछ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है. फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल हैं, मतलब अगर इनका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. दे आर एनफोर्सिएबल थ्रू रिट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दिया है. फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल थ्रू रिट्स. तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं: हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्शियोररी एंड को वारंटो. फंडामेंटल राइट्स कांट बी वेव्ड ऑफ. एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल राइट: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होते हैं जो कि पार्ट 3 के अलावा दिए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम पार्ट 3 वो जो राइट्स हमें कन्फर है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अनलाइक फंडामेंटल राइट्स सब पर अप्लाई नहीं होते हैं. लाइक फंडामेंटल राइट्स अप्लाइज टू एवरीवन बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सब पर अप्लाई नहीं होते हैं. इसका एग्जाम्पल लीजिए, राइट टू अडल्ट सफरेज जो कि बताता है कि इफ़ यू आर 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज यू हैव अ राइट टू वोट. नाउ अब एक कैटेगरी आ गई ना कि 18 and 18 plus have a right to vote. Now, fundamental rights cannot be waived off, but अगर हम constitutional rights की बात करते हैं तो they can be taken away from citizen by authority of law. इसका infringement होता है, मतलब constitutional rights जो है अगर इसका infringement होता है तो relief can be attained by filing a ordinary suit अंडर आर्टिकल 226. फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप डाल सकते हो पिटीशन अंडर आर्टिकल 226, दैट इज राइट टू मूव हाई कोर्ट. कमिंग टू लीगल राइट. लीगल राइट स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं दैट आर गिवन टू अस बाय सम और द अदर स्टैट्यूट. दे आर प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ एंड कैन बी ऑल्टर्ड एंड टेकन अवे फ्रॉम सिटीजन्स if in case legislature changes the law. अब इसका वायलेशन होता है तो you can not go directly to Supreme Court और High Court, but आप ordinary court मतलब कि आप लोअर कोर्ट जाओगे, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जाओगे. एंड अगर इंडिविजुअल चाहे तो अपना लीगल राइट वेव ऑफ कर सकता है. नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स हो गए आर्टिकल 12 से 35 तक. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A. And legal right like right to fair trial. I hope you have a clear understanding now. For more such legal updates, stay tuned. Keep watching Legal Tikana. Thank you.